एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की दिव्य वादियों में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। पास ही उनके दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय बैठे थे। माता पिता ने स्नेह भरी दृष्टि से बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे बच्चों, आज हम एक खेल करेंगे। देखना है तुम दोनों में से कौन सबसे पहले पूरे संसार का चक्कर लगाकर वापस आता है। कार्तिकेय जी का वाहन था तेज गति से उड़ने वाला दिव्य मोर। वे तुरंत उठे और आकाश में ऐसे उड़े मानो बिजली की चमक दौड़ गई हो। उनकी उड़ान में पर्वतों की चोटियां पीछे छूटती गईं, नदियां और समुद्र लहरों के साथ नीचे फैलते रहे। जंगलों का विस्तार मानो हरियाली की अनंत चादर सा दिखाई देने लगा। पलक झपकते ही वह बहुत दूर निकल गए। उधर गणेश जी का वाहन तो था एक नन्हा सा मूषक। वे समझ गए कि इतनी विशाल सृष्टि का चक्कर लगाना केवल बल या वेग से संभव नहीं। तभी वे ध्यान मग्न हो गए और उनकी सहज बुद्धि व गहरी विचारशीलता ने उन्हें सच्ची विजय का मार्ग दिखा दिया। गणेश जी शांत भाव से उठे, अपने माता पिता महादेव और मां पार्वती के समीप गए। विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और प्रणाम करते हुए बोले, जग के हर तीर्थ और हर लोक का सार यदि कहीं है तो वह माता पिता के चरणों में है। इनके चारों ओर घूमना ही अनगिनत लोकों की परिक्रमा करने जैसा है। जब कार्तिकेय आकाश मार्ग से थके हारे लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही विजयी हो चुके हैं। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, विजेता वह नहीं जो केवल बल और वेग से दूसरों को पीछे छोड़ दे। सच्चा विजेता तो वही है जिसके हृदय में करुणा का सागर उमड़ता हो, मन में अटूट श्रद्धा की ज्योति जलती हो और बुद्धि में सत्य का प्रकाश चमकता हो। ऐसा ही व्यक्ति संसार को सही अर्थों में समझ पाता है और वही इस जगत का वास्तविक विजेता कहलाता है। इस दिव्य कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो धैर्य, बुद्धि और विवेक के मार्ग पर चलता है वह जीवन में हार कर भी सच्चा विजेता कहलाता है और वही व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। उस पर महादेव व गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है।